Hello, students. This is Dr. Ambika Kohli. Please like and subscribe my channel, those who are new in the series. आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक्सप्लेन करना चाहती हूँ क्लास 6 का अष्टमा पाठ 8th चैप्टर सूक्ति स्तबक। अब सूक्ति स्तबक क्या होता है? सूक्ति स्तबक का मतलब होता है, हमने देखा होगा संस्कृत में ज़्यादातर ये से छोटे छोटे दो लाइन होती हैं, उसको बोलते हैं सूक्ति। मतलब स्तबक मतलब सूक्ति, कुछ अच्छी अच्छी बातें, अच्छे विचार, अच्छी बातों को हम सूक्ति स्तबक बोलते हैं। तो देखिए, आगे देखते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि ये जो सूक्तियाँ हैं वो हमको क्या बताना चाह रही है, क्या समझाना चाह रही हैं। तो पहली जो सूक्ति है उसमें उद्यमेन ही सिंध्यति कार्याणि न मनोरथे। इसका मतलब, उद्यमेन का मतलब परिश्रम। परिश्रम करने से ही हमारे सारे कार्य सिद्ध होते हैं। अगर हम परिश्रम नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो हमारे कोई कार्य नहीं होंगे। न मनोरथ है, इसका मतलब ये कि हम परिश्रम करने से ही सारे हमारे कार्य सिद्ध होते हैं, ना कि मनोरथ है, ना कि सिर्फ मन से सोचने से कि मैं ऐसा कर लूँ, वैसा कर लूँ, ऐसा हो जाए, मैं फर्स्ट आ जाऊँ। नहीं, उसके लिए हमको मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम करना ही पड़ेगा। न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। इसका मतलब ना कि ऐसा नहीं होता कि सुप्ता मतलब सोता हुआ सिंह के मुंह में एक मृग हिरण प्रवेश कर दे, है ना। जैसे अगर उसको खाना है, सिंह को अगर मृग को खाना है, उसको भूख लग रही तो उसको उठना पड़ेगा और उसका शिकार करना पड़ेगा, तभी वो खा पाएगा। इसी प्रकार ये आगे ऊपर की लाइन थी कि हम जब तक परिश्रम नहीं करेंगे तो हमारे कार्य सिद्ध नहीं होंगे और वो पूरे होंगे ही नहीं। मन में सोचने से कार्य नहीं होते, हमको उनको करना पड़ता है। नेक्स्ट है पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधित। पुस्तक में दिया हुआ पाठ या हमारा पुस्तक से पढ़ा हुआ पाठ जीवन नैव साधित, जीवन को तब तक साधित नहीं करता है। कब तक कि भवेतेन पाठेन जीवने यो न सार्थक। अगर हम किसी जो पुस्तक में पाठ पढ़ते हैं वो अगर अपने जीवन में उतारते नहीं हैं तो उस पाठ के पढ़ने का कोई मतलब नहीं हुआ, जब तक हमारा जीवन ही सार्थक ना हुआ। हम ज्ञान क्यों प्राप्त करते हैं? कि हम अच्छे इंसान बने, अच्छी वैल्यूज़ हमारे में आए। अगर हम सिर्फ पढ़ के रह जाएंगे, हमने वो वैल्यूज़ अपनी जीवन में नहीं उतारी, जीवन को साधित नहीं किया, तो ऐसे पाठ को पढ़ने से क्या फ़ायदा है? ये सूक्ति ये बताती है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट सूक्ति क्या बताती है। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। प्रिय वाक्य प्रदान का मतलब ये हुआ कि प्रिय वाक्य प्रदान करने से, जैसे हम किसी से बात करते हैं तो हम अच्छे से बात करें, प्रिय से प्रिय शब्द यूज़ करें, अच्छे सुंदर शब्द यूज़ करें। सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, सभी लोग संतुष्ट होते हैं। लोग जन्तवः मतलब सब लोग संतुष्ट होते हैं। अगर आपसे कोई अच्छे से बात करेगा तो आप भी बहुत खुश होंगे। अगर आप कोई रूडली कोई आपसे बात करेगा तो आप संतुष्ट या खुश नहीं होंगे। उसी प्रकार तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। तो हमको प्रिय जो वाक्य हैं, प्रिय जो बातें हैं, वो बोलने में क्या कंजूसी करनी चाहिए और हमको सबसे अच्छे से ही मधुर आवाज़ में और मधुरता से ही बात करनी चाहिए। आगे का है सूक्ति है गच्छन पिपलिको याति योजनानाम शतान्यपि। गच्छन जाती हुई चींटी, ठीक है, पिपली में तो चींटी, पिपलको याति योजनानाम शतान्यपि मतलब ये होता है चींटी जो छोटी सी है वो अगर अपनी एक योजना बना ले, या ये योजना मतलब कैसा है कि एक चींटी जो ट्रैवल करती है वो डिस्टेंस उसका उसने डिसाइड कर लिया है, तो छोटे छोटे स्टेप से वो अपने गोल तक पहुंच जाती है। अगच्छन वैन तेयो अपि पदमेकम न गच्छति। इस वो तो चींटी अच्छी है, किसके कंपेरेटिवली अच्छी है कि एक न अगच्छन मतलब न जाता हुआ, वैन तयो मतलब गरुड़। गरुड़ कहने को बड़ा है किससे? चींटी से। लेकिन वो न जाता हुआ गरुड़ वो अपना एक कदम पद्मे के मतलब एक भी कदम आगे नहीं बढ़ा रहा, उससे तो लाख गुना चींटी अच्छी, छोटी होती हुई भी छोटे छोटे स्टेप्स लेके अपनी रोज योजना तक या अपने गोल तक बहुत आगे तक पहुंच जाती है। तो इसी तरह हमको छोटे छोटे गोल, छोटे छोटे स्टेप्स में अपना छोटी छोटी योजना बना के अपने गोल तक पहुंचना चाहिए, ना कि बैठे रहना चाहिए। बोलने को तो जो गरुड़ है वैनतयो बहुत बड़ा है, लेकिन वो हिलेगा ही नहीं, उड़ेगा ही नहीं, तो क्या मतलब है उसका इतना बड़ा होने से? ठीक है, ये लास्ट है। काकः कृष्णः पिकः कृष्ण को भेदः पिप काकयो। काक मतलब कौआ, कृष्ण मतलब सांवला,
पिका मतलब कोयल, कोयल मतलब सांवली। काकह जो कौवा होता है वो भी काला होता है, कोयल होती है वो भी काली होती है, उसको भेद करना आसान नहीं है ना। पिकाक्यों मतलब आसान नहीं है। वसंत समय प्राप्ते काकह काकह पिका पिका, जब वसंत का समय आता, वसंत ऋतु आती, बारिश होती है, उस समय प्राप्ते हमको समझ में आता है काका कौआ कौआ है, कोयल कोयल है। भले ही एक दूसरे, ये दोनों एक जैसे दिखते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे कब हमको समझ में आता है, जब वसंत ऋतु आती, जब कोयल गाना शुरू करती है, तो हमको समझ में आएगा कि इतनी मीठी सुंदर आवाज़ कोयल की है, कौवा नहीं गा सकता। तो तभी हमको समझ में आ जाता है कि कोयल कोयल है और कौवा कौवा है। भले देखने में एक जैसे हों, लेकिन इनकी क्वालिटीज़ डिफरेंट है। तो सिर्फ दिखावे पे नहीं जाना चाहिए, हमको देख के हमको एक डिसीजन नहीं बनाना चाहिए, है ना। तो वो जब काम करते हैं या अपना कुछ जो क्वालिटीज़ शो करते हैं, उससे ही हमको उनका डिफरेंस या भेद समझ में आता है। थैंक यू स्टूडेंट्स। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ क्वेरीज हों मैं आगे आगे बताती जाऊंगी, बनाती जाऊंगी, नए नए चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन करती जाऊंगी, हिंदी ट्रांसलेट करूंगी, क्वेश्चन आंसर दूंगी। इसके बाद अभी साइंस, इंग्लिश और हिंदी और सोशल स्टडीज़, मैथ, सबके वीडियोस धीरे धीरे आएंगे। प्लीज़ मेरे संग बने रहिए, और अपना कोई हेल्प हो, अपनी तरफ से कुछ क्वेरीज हो मुझे प्लीज़ देते रहिए। थैंक यू।